बीकानेर रियासत के गांव रामपुर में भंवरी देवी नाम की विधवा औरत अपने 15-16 वर्ष के एक बेटे के साथ रहती थी। गांव में ही 2 बीघा जमीन थी उसकी, जो उसके पति की थी। बस उसी की खेती बाड़ी से उसका गुजारा चलता था कि तभी कहते हैं राजपूताना में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। लोग आज भी उसे छप्पनी अकाल के नाम से जानते हैं। यह दोनों माँ बेटा जैसे तैसे अकाल की मार से तो बच गए, परंतु भूख से भंवरी देवी की दोनों आंखें चली गई और वह अंधी हो गई। अकाल खत्म हुआ तो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी चलने लगी, लेकिन अभी पूरी तरह से मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसके बेटे ने आकर कहा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं शहर जाकर राजा की सेना में भर्ती हो जाऊँ। अगर राजा ने मुझे सेना में भर्ती कर लिया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं तुम्हारी आंखों का इलाज भी करवा पाऊंगा। बेटा बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन तेरे बिना मुझ अंधी को कौन यहाँ संभाल लेगा? और फिर जमीन भी तो है हमारी, उसे कौन बोएगा? माँ चाचा जी है ना, जमीन चाचा जी को बुटाई पर दे देते हैं। और वैसे भी चाचा चाची तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही दिया करेंगे। देख ले बेटा, पूछ ले अपने चाचा से, अगर वह जमीन जोतने के लिए मान जाते हैं तो। फिर भी होगी तो मुश्किल ही मुझे। और फिर एक दिन उस भंवरी देवी ने अनमने दिल से अपने बेटे को जाने की इजाजत दे दी और उसका बेटा राजा की सेना में भर्ती होने चला गया और वह अकेले गांव में रह गई और जैसे तैसे अपना काम चलाने लगी। फिर 3-4 महीने तक भी उसका बेटा वापस नहीं आया और ना ही उसका कोई संदेश आया, तो उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपने देवर से कहा, भाई सा कितना समय हो गया मेरे बेटे को गए हुए, कोई अता पता नहीं आया, मुझे तो चिंता हो रही है। तुम जाओ ना एक दिन राजा के यहाँ, पता करके आओ कि वह कहाँ है, कैसा है। ठीक है भाभी सा, मैं कल ही शहर जाता हूँ राजा के यहाँ। तू चिंता मत कर, सेना में भर्ती हुआ है, कहीं दूर चला गया होगा। और सुबह ही भंवरी देवी का देवर शहर गया और उसने वहां राजा की सेना में सब जगह पता किया, लेकिन सेनापति ने कहा कि भाई यहाँ तो कभी कोई रामपुर का आदमी सेना में भर्ती नहीं हुआ। फिर उसने राजमहल में सभी से पता किया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला, ना ही किसी ने कुछ बताया। आखिर थक हार कर वह वापस आ गया और आकर भंवरी देवी को बताया, भाभी सा, मैंने तो सेना में, राजमहल में सब जगह पता कर लिया, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं चला तेरे बेटे का। और फिर अगले दिन भंवरी देवी गांव के मुखिया के पास गई और उसे भी जाकर कहा, मुखिया जी, मेरा बेटा 3-4 महीने पहले राजा की सेना में भर्ती होने गया था, लेकिन आज तक ना वो खुद आया वापस और ना ही उसका कोई संदेश आया है। जरा आप राजमहल जाकर पता लगाओ ना उसका, वह कहाँ है। ठीक है भंवरी, मैं पता करता हूँ कल जाके राजमहल में, लेकिन तू चिंता मत कर, कहीं दूर चला गया होगा तेरा बेटा। और फिर मुखिया ने भी राजमहल में जाकर पता किया, लेकिन उसे भी उसका कुछ पता नहीं चला, किसी ने कुछ नहीं बताया। वह भी वापस आ गया और फिर इसी तरह 2 साल बीत गए, लेकिन भंवरी देवी के बेटे का कुछ नहीं पता चला। इस दौरान भंवरी देवी ने कई लोगों से कहा कि मेरे बेटे को ढूंढें। कभी अपने देवर से कहती तो कभी लाठी के सहारे चलती हुई मुखिया की हवेली चली जाती, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। भंवरी देवी का बेटा नहीं मिला और फिर एक दिन भंवरी देवी भी गायब हो गई। भंवरी देवी के देवर ने उसे कई जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर भंवरी देवी का देवर मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, आपको पता है कल से भंवरी गायब है। हमने तो बहुत जगह ढूंढा उसे, लेकिन कहीं नहीं मिली, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। हाँ भाई, आती तो थी कई बार मेरे पास भी, कहती थी कि मैं राजमहल जाकर उसके बेटे का पता करूं, लेकिन वो खुद कहाँ चली गई ये तो मुझे नहीं पता। कुछ हो सकता है कहीं शहर ही ना चली गई हो अपने बेटे को ढूंढने। अगर चली गई हो तो 2-4 दिन देख लो, आ जाएगी आप ही।
यह सब सुनकर भंवरी देवी का देवर भी वापस आ गया, परंतु उसके बाद भी भंवरी देवी का कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। गांव वालों ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोई नहीं ढूंढ पाया उसे। और अब गांव वाले भी दबे जुबान में कह तो रहे थे कि भंवरी को मुखिया ने ही कहीं गायब कर दिया है, लेकिन मुखिया से पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी और ना ही कोई इस बारे में मुखिया से कहना चाहता था। और फिर एक दिन मुखिया ने भंवरी देवी के देवर को बुलाया और कहा, देख भाई भैरों, भंवरी ने मुझसे 800 रुपए लिए थे अकाल के टाइम, लेकिन अभी तक वापस नहीं किए थे। अब भाई यहाँ तो मुझे 800 रुपए वापस दे दे, वरना भंवरी की 2 बीघा जमीन तो मैं जोतूंगा फिर। मुखिया जी, भंवरी ने कभी ऐसा जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो उसने लिए ही होंगे। अब इतना पैसा मेरे पास तो नहीं है, और कोई चारा तो नहीं है, आप जोत लीजिए उसकी जमीन। और फिर भंवरी देवी की 2 बीघा जमीन पर मुखिया ने कब्जा कर लिया। और एक दिन जब मुखिया का बेटा भंवरी की जमीन पर जोतने गया तो उसे सांप ने काट लिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। कुछ दिन बाद ही मुखिया को भी ऐसी बीमारी हो गई कि उसकी भी मृत्यु हो गई। इस सब को ना सहारते हुए मुखिया की पत्नी पागल हो गई। और फिर गांव वालों ने देखा कि मुखिया की पत्नी पागल होकर गांव की गलियों में बाल खोलकर और कपड़े फाड़कर घूमती रहती है और एक ही बात कहती रहती है, अंधी चुड़ैल ने मेरा पति और बेटा मार दिया, अंधी चुड़ैल ने मेरा पति और बेटा मार दिया। और 2-3 महीने बाद मुखिया की पत्नी कहाँ चली गई किसी को कुछ नहीं पता चला। गांव वालों ने मिलकर मुखिया की हवेली को ताला लगाकर बंद कर दिया। फिर एक दिन मुखिया का भाई जब हवेली का ताला खोलने गया तो वह चिल्लाता हुआ वापस भाग आया। अरे हवेली में भंवरी देवी चुड़ैल बैठी है, अंदर वो अंधी भंवरी की चुड़ैल बैठी है। और ऐसा कहते हुए उसने हवेली का गेट बंद कर दिया। लेकिन उसी शाम को लोगों ने देखा कि मुखिया की हवेली में दिए जल रहे थे। जब गांव के लोग यह सब देखने हवेली के गेट के पास गए तभी बड़ी जोर से भंवरी देवी की आवाज आई, चले जाओ यहाँ से सब, ये अब मेरी हवेली है, इसमें अब मैं ही रहूंगी। मुखिया ने मुझे मारा था, मैंने मुखिया को मार दिया, मैंने अपना बदला ले लिया। अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु यह हवेली अब मेरी है, मैं रहूंगी इसमें। और फिर गांव के लोगों ने कई बार देखा हवेली के आंगन में रात को भंवरी देवी घूम रही होती। कभी हवेली में दिया जलता, कभी हवेली का दरवाजा खुल जाता, कभी बंद हो जाता। ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों को देखने को मिलती। अब मुखिया की हवेली के पास कोई नहीं जाता था। अब रामपुर गांव का कोई मुखिया नहीं था, इसलिए गांव वालों ने एक पंचायत इकट्ठी की ताकि गांव का मुखिया चुना जा सके। भरी पंचायत में भंवरी देवी की आवाज फिर गूंज उठी, गांव वालों सुन लो, गांव का मुखिया मेरा देवर भैरव बनेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अंधी हूँ, पूरे गांव को अंधा कर दूंगी। यह आवाज सुनकर सभी पंचायत वाले दंग रह गए और एक बार तो सारे चुप हो गए। लेकिन अगले ही पल सभी ने कहा, ठीक है भाई, ठीक है, हमें मंजूर, ठीक है भाई, हमें मंजूर है, ठीक है, हमें मंजूर है, ठीक है भाई। लेकिन फिर मुखिया के भाई को यह मंजूर नहीं था और वह कहने लगा, अरे ऐसे कैसे मंजूर है, मुखिया मेरा भाई था और अब मुखिया का पद मुझे मिलना चाहिए, मुखिया तो मैं ही बनूंगा। इस पर सारी पंचायत ने यह फैसला लिया कि कल तक देख लिया जाए और अंतिम फैसला कल ही होगा। लेकिन अगले ही दिन गांव में शोर मच गया कि मुखिया का भाई अंधा हो गया। यह खबर सुनकर सारा गांव भयभीत सा हो गया और फिर सारे गांव वालों ने सहमति से भंवरी देवी के देवर भैरव को गांव का मुखिया चुन लिया। और फिर एक दिन भंवरी देवी की देवर ने पंचायत बुलाई और बोला, भाइयों, रात भंवरी देवी मेरे सपने में आई थी और उसने मुझे कहा कि मैं सारे गांव वालों को कह दूं कि गांव में कोई भी कुछ गलत काम नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सजा भंवरी देवी खुद उसे देगी। इसलिए भाइयों, मैं कहता हूँ कि भंवरी देवी हमारे गांव को सुधारना चाहती है, इसलिए अब हम में से कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ठीक है ना?
दूसरी तरफ शहर में राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति जी, कल जब हम रात को सो रहे थे तो एक चुड़ैल आकर मेरी छाती पर बैठ गई और कहने लगी, मैं रामपुर गांव की अंधी चुड़ैल हूँ, बता तूने मेरा बेटा कहाँ गायब किया है? वह तेरी सेना में भर्ती होने आया था, बता वो कहाँ है? अब तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। और फिर कहने लगी, 2 दिन में मेरे बेटे का पता कर, वरना मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। बड़ी मुश्किल से मेरी छाती से उतरी। इसलिए सेनापति जी, सेना के सारे बही खाते देखो और पता करो कि कभी कोई रामपुर का आदमी सेना में भर्ती होने आया था। अगर आया था तो वो अब कहाँ है? यह सब पता करके मुझे जल्द से जल्द बताओ। ठीक है महाराज, मैं सब पता करके जल्द बताता हूँ आपको। और अगले दिन सेनापति राजा के पास गया और राजा को बताया, बिल्कुल महाराज, आज से 2 साल पहले रामपुर का एक लड़का हमारी सेना में भर्ती हुआ था। उसको हमने सीमा पर युद्ध में भेज दिया था और वहाँ युद्ध में उसकी मौत हो गई थी, शहीद हो गया था वह। तो ठीक है सेनापति जी, अब आप ऐसे करो, ये 500 मोहरे ले जाओ और रामपुर गांव में कुछ आदमी भेजो। उन्हें कहो कि उनके परिवार का पता करके ये 500 मोहरे उन्हें देकर आए। और फिर रामपुर गांव में सेना के कुछ आदमी आए और उन्होंने गांव वालों को राजा के साथ हुई सारी घटना बताई। और फिर उन्होंने पूछा कि उस लड़की का परिवार कौन सा है। और फिर वह भंवरी देवी के देवर को वह मोहरे देकर चले गए। फिर भंवरी देवी ने अपने देवर को सपने में आकर बताया कि इस धन से मेरे बेटे की एक मूर्ति बनवाकर गांव के चौराहे पर लगवा दी जाए और उसे शहीद कहा जाए। और फिर भंवरी देवी के देवर ने ऐसा ही किया। आज भी रामपुर गांव के चौराहे पर भंवरी देवी के शहीद बेटे की मूर्ति लगी हुई है और भंवरी देवी अंधी चुड़ैल के नाम से मशहूर है और मुखिया की हवेली में रहती है।